Okay, so let's look at this question. The person is experiencing sudden numbness in his legs. Numbness मतलब फील कुछ नहीं हो रहा, नंब हो गया है, सुन हो गया है, सुन हो जाना, सो जाना. Numbness in his legs and hands, temporary loss of vision, and difficulty in speech. He went for an examination. Examination मतलब यहाँ पर आपका वाला एग्जाम नहीं, नीट का एग्जामिनेशन मतलब medical examination. Yes, examination, and got to know there is a deposition of fats and cholesterol in his carotid arteries. According to your knowledge, which condition shows these symptoms? अब वो आपको कंफ्यूज कर रहा है बाय सडन नमनेस, है ना, एंड इन हिज लेग्स एंड हिज हैंड्स, टेम्पररी लॉस ऑफ विजन. ये सब बेकार की बातें उसने आपको फंसाने के लिए करी है. डिफिकल्टी इन स्पीच, ये सब आपने नहीं परेशान होना. आप कौन सा डॉक्टर है? आप डॉक्टर होते तो ये थोड़ी ना पढ़ रहे होते. आपको तो बस अपने जितनी पढ़ाई आती है उसके हिसाब से आंसर सॉल्व करना है. ये सब बातों को आपको दिमाग से निकाल देना है. आपको सिर्फ इतना देखना है कि वो कह रहा है डेपोजिशन ऑफ फैट है एंड कोलेस्ट्रॉल है इन कैरोटिड आर्टरीज. ठीक है ना? तो उसको एक्चुअल में कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हुआ है. क्या हुआ है उसको? क्या, सॉरी माफ कीजिएगा, सो सॉरी, इसने कॉर्नरी आर्टरी नहीं बोली, माय बैड. कॉर्नरी आर्टरी किसकी होती है? हार्ट की होती है. इसने बोला कैरोटिड आर्टरी. कैरोटिड आर्टरी वो है जो आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है. ठीक है ना? तो इसको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज नहीं हुआ. अगर ये कैरोटिड की जगह कॉर्नरी आर्टरी होता तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होता. खैर, माय बैड, मैंने कैरोटिड को कॉर्नरी पढ़ लिया. ठीक है ना? ओके. कैरोटिड आर्टरी है, ब्रेन वाली है. ठीक है, ओके. अब देखो, अब इससे कोई मतलब ही नहीं है. वो सब कह रहा है डेपोजिशन हुआ है किसका? फैट का और कोलेस्ट्रॉल का डेपोजिशन हुआ है. ठीक है. अब अब देखो, अब इसमें जब डेपोजिशन ऑफ, अब देखो क्या होता है कि आपको ये पता है कि जब डाइटरी कंडीशंस की वजह से, ठीक है ना, आपकी डाइट ठीक नहीं है जनरली, उसकी वजह से, या कुछ कभी कभार इनहेरिटेबल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, लेकिन इन जनरल अगर फैट वगैरह डिपॉजिट हो रहा है आपकी आर्टरी की वॉल्स में अंदर की तरफ, किसकी तरफ? अंदर की तरफ हो रहा है, और उसके ल्यूमन को नैरो कर रहा है. ठीक है ना? जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो रही है, ब्लड फ्लो को हिंड्रेंस मौजूद हो रही है, या दिक्कत हो रही है, हिंड्रेंस. ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं बेटा आर्थ्रोस्क्लेरोसिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आर्थ्रोस्क्लेरोसिस बोलते हैं. ठीक है? तो आपको ये पढ़ा होगा आपने कि मान लेते हैं कि ये आपकी आर्टरी है. ठीक है? तो आर्टरी की वॉल में जब डेपोजिशन होने लगता है किसका? फैट का. ठीक है ना? फैट्स का, कोलेस्ट्रॉल का. मैं देखो येलो से दिखा रहा हूं क्या हो गया है, डेपोजिशन हो रहा है. अब डेपोजिशन बढ़ता चला जाता है, और ये जो वॉल है ये आगे खिसकती चली जाती है. तो ये वॉल है, ये आगे खिसक गई क्योंकि पीछे की तरफ वॉल में अंदर क्या होने लग गया? डेपोजिशन होने लग गया. तो इनर वॉल जो है ये क्या होने लगी? खिसकने लग गई, यहां पर आ गई. तो ल्यूमन क्या होने लग गया? छोटा हो गया. अब जितना जितना डेपोजिशन बढ़ेगा उतना उतना ये आगे शिफ्ट होगी. ठीक है? और उतना उतना डेपोजिशन बढ़ते जा रहा है, और वॉल को, डेपोजिशन बढ़ते जा रहा है और वॉल को आगे शिफ्ट करते जा रहा है. तो देखो ये हो गया डेपोजिशन, ये. ठीक है? आ रही बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ये आर्थ्रोस्क्लेरोसिस. इसको एक बार ना लिख लेते हैं थोड़ा सा इस तरीके से, एक मिनट. आर्थरे आथेरो. ठीक है ना? मतलब फैटी, फैटी टिश्यू, फैटी या वैक्सी. ठीक है ना? कोई चीज वैक्सी या फैटी से होते हैं एथरो, प्लस स्क्लेरोसिस. स्क्लेरोसिस यहां पे मतलब है हार्डनिंग, हार्डनिंग.
तो फैटी टिश्यू डिपोजिशन की वजह से हार्डनिंग होती है, तो उसको बोलते हैं हम एथेरोस्क्लेरोसिस। आ रही बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, क्लियर? आगे बात समझ में? अब देखो ये ल्यूमन छोटा हो गया, तो ल्यूमन छोटा हो जाने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है ना? अब ब्लड का फ्लो होने की कम होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि अंदर का प्रेशर लो हो जाए। अब अंदर का प्रेशर लो हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये पिचक जाएगी। अगर ये पिचक गई तो एकदम एकदम ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जिस भी ऑर्गन में ये होगा उस ऑर्गन को ब्लड मिलना कम हो जाएगा, तो ऑर्गन धीरे धीरे क्या होने लगेगा? डैमेज होने लगेगा, क्योंकि ब्लड ही इंपॉर्टेंट है, ब्लड न्यूट्रिएंट्स लाता है। ठीक है? और ये चीज अगर हार्ट में हो गई तो हार्ट की मसल को ब्लड मिलना बंद हो जाएगा। हार्ट की मसल को ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट की मसल कैसे काम करेगी? ठीक है ना? हार्ट की मसल काम नहीं करेगी तो वो एकदम हो सकता है कि एक थोड़ा सा झटका दे दे हार्ट को, या प्रॉपरली पंप ना करे, तो वो जो अचानक से झटका आएगा हार्ट को, ठीक है ना, जब प्रॉपरली पंप नहीं करेगा, तो दैट इज द हार्ट अटैक। और फिर ऑक्सीजन सप्लाई पूरी बॉडी में कम हो जाएगी, दैट इज द हार्ट फेलियर। और अगर वो रुक गया फाइनली, तो दैट इज द कार्डियक अरेस्ट। खैर, तो ये हो गया आथेरोस्क्लेरोसिस, क्योंकि उसने बात करी थी किसकी? डिपोजिशन ऑफ फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल की। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। एंजिना पेक्टोरिस, एंजिना पेन, ठीक है ना? पेक्टोरिस, पेक्टोरिस मसल ये होती है चेस्ट की मसल, तो चेस्ट की मसल में पेन होता है उसे बोलते हैं एंजिना पेक्टोरिस। एक्यूट चेस्ट पेन, पेक्टोरिस छाती में, पेक्टोरल मसल्स, एंजिना पेन, स्मॉल अमाउंट ऑफ पेन, एंजिना पेक्टोरिस ये नहीं है, क्योंकि पेन की बात हो रही है। ठीक है ना? नेक्स्ट, माइस्थेनिया ग्रेविस, इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है ना? माइस्थेनिया ग्रेविस एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है ना? ये डिसऑर्डर है। एडिसन डिजीज एक पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर है। ठीक है ना? तो ये भी आंसर में नहीं आएगा। तो ये दो डिसऑर्डर्स हो गए, ये चेस्ट का पेन हो गया, ये हो गया ब्लॉकेज इन आर्टरी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट्स, नैरोइंग ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरीज। ठीक है ना? ड्यू टू, मेनली ड्यू टू योर डाइटरी हैबिट्स, मतलब आप ज्यादा तेल तला हुआ और ज्यादा ट्रांस फैट्स का कंज्यूम कर रहे हो, आपके लो डेंसिटी लिपिड्स का कंजम्पशन क्या है? ज्यादा है, और हाई डेंसिटी लिपिड्स का कंजम्पशन क्या है? कम है। उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। प्लस और उससे कुछ नहीं होगा जब तक आपकी आर्टरीज डैमेज नहीं है, तो उसके साथ आप ऐसे केमिकल्स भी ले रहे हो, या आप सिगरेट स्मोक कर रहे हो, या अल्कोहल पी रहे हो, या कुछ और कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके, या आपके फूड ऐसा ले रहे हो जिसकी वजह से आपके आर्टरीज में क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है, और उस डैमेज को भरने के लिए कोलेस्ट्रॉल वहां पहुंच जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, और आपको ब्लॉकेज कॉज कर सकता है। ठीक है? तो दैट इज द आंसर, आंसर इज बी। और कॉन्सेप्ट हमने क्या लगाया? बेसिक डिजीजेस ऑफ हार्ट, डिजीजेस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आपके एनसीईआरटी में गिवन है, उसे आप पढ़ेंगे, वहां से ही कॉन्सेप्ट आ रहा है डिजीज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कहां पे दिया है? एनसीईआरटी में दिया है, वहां से पढ़ लेंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? तो आंसर इज बी, कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी।